शुरुआत धमाकेदार हुकलाइन से। दोस्तों, सोचिए अगर आज रात इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर बम चल जाए तो क्या होगा? क्या सिर्फ बॉर्डर के शहर जलेंगे या इसका असर आपकी सांस, आपकी रोटी और आपकी आने वाली नस्लों पर भी पड़ेगा? और क्या आपको पता है कि न्यूक्लियर बम भी एक्सपायर होते हैं? आज इस वीडियो में हम इन सब सवालों का आसान भाषा में पूरा हिसाब किताब करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ जंग की बात नहीं, ये हमारे फ्यूचर की भी बात है। सेक्शन 1, इंडिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर मुकाबला। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। 1947 से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच छोटे मोटे युद्ध होते रहे हैं। लेकिन जब बात न्यूक्लियर बमों की आती है तो खेल खतरनाक हो जाता है। साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने बताया कि भारत के पास करीब 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। वहीं पाकिस्तान के पास भी पीछे नहीं, उसके पास 170 वॉरहेड्स बताए गए हैं। यानी दोनों की ताकत लगभग बराबर है और दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बम होने के बाद क्या दोनों देश कभी इनका इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों, यही वो डर है जो पूरी दुनिया को चैन से सोने नहीं देता। सेक्शन 2, क्या न्यूक्लियर बम भी एक्सपायर होते हैं? ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, क्या न्यूक्लियर बम भी पुराने होकर खराब हो जाते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट के साथ। असल में न्यूक्लियर बम के अंदर जो प्लूटोनियम और यूरेनियम डाला जाता है, उसकी रेडियोएक्टिव ताकत धीरे धीरे कम होती रहती है, जैसे आपकी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। लेकिन यहां फर्क यह है कि देश इन बमों को समय समय पर रिफ्रेश यानी अपग्रेड कर लेते हैं ताकि इनकी ताकत बरकरार रहे। तो अगर आज से 30 से 40 साल बाद भी इन बमों का इस्तेमाल किया जाए तो ये उतनी ही खतरनाक तबाही मचाएंगे जितना आज कर सकते हैं। मतलब न्यूक्लियर बमों का कोई फिक्स एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन ये मेंटेनेंस मांगते हैं। और इंडिया पाकिस्तान दोनों ही इनकी सर्विसिंग में एक्सपर्ट हैं। सेक्शन 3, तबाही का दायरा कितना बड़ा होगा? अब असली डर की बात करते हैं कि अगर इंडिया या पाकिस्तान में से कोई एक न्यूक्लियर मिसाइल चला दे तो तबाही कितनी दूर तक फैलेगी। मान लीजिए कि दिल्ली या कराची पर एक न्यूक्लियर बम गिरता है तो 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंसान, बिल्डिंग, गाड़ियां, पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं बचेगा। यह इलाका मिनटों में भस्म हो जाएगा। लेकिन असली खतरा वहां से शुरू होता है। उस बम की रेडिएशन हवा के जरिए 100 किलोमीटर दूर तक फैल सकती है। जैसे अगर बम लाहौर में गिरता है तो उसकी रेडिएशन अमृतसर और आसपास के शहरों तक पहुंच सकती है। लोग धीरे धीरे बीमार पड़ेंगे, कैंसर, स्किन डिजीज और सांस की तकलीफें शुरू होंगी। फसलें खराब होंगी, मवेशी मर जाएंगे और हवा पानी तक जहर बन जाएगा। यानी ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं होगी, इसका असर आपकी सांस, आपकी रोटी और आपकी आने वाली नस्लों पर पड़ेगा। सेक्शन 4, दुनिया क्यों डरी हुई है? अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिका, रूस और चीन क्यों कूदते हैं? तो दोस्तों, वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अभी तक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) साइन नहीं की है। इसका मतलब ये कि दोनों देश न्यूक्लियर बम बनाने और रखने की आज़ादी रखते हैं, लेकिन इसके कोई इंटरनेशनल कंट्रोल नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी तक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी नहीं मानी। मतलब पाकिस्तान पहले हमला करने का विकल्प खुला रखता है। और यहीं से खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जब जब दोनों देश बॉर्डर पर लड़ाई के करीब आते हैं तो अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देश तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं ये लड़ाई न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए। क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर बटन दब गया तो उसके असर से एशिया ही नहीं, यूरोप और अमेरिका तक कांप उठेगा। सेक्शन 5, उदाहरण से समझिए। अगर आप उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसकी ताकत 15 किलोटन थी। आज इंडिया और पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं उनकी ताकत इससे कई गुना ज्यादा यानी 50 से 100 किलोटन तक है। हिरोशिमा में एक बम से 1.5 लाख लोग मारे गए थे। आज अगर कराची, लाहौर,
दिल्ली या मुंबई पर ऐसा हमला हुआ तो मरने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो सकती है और असर पूरी दुनिया में महसूस होगा। सेक्शन 6 तो बचाव क्या है? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि न्यूक्लियर युद्ध से बचना ही असली जीत है। इंडिया और पाकिस्तान को डिप्लोमेसी यानी बातचीत से अपने झगड़े सुलझाने चाहिए, न कि बमबारी से। क्योंकि अगर न्यूक्लियर बटन दब गया तो कोई भी विजेता नहीं बचेगा, दोनों तरफ सिर्फ राख और मौत होगी। दमदार नतीजा और सीटीए। तो दोस्तों, न्यूक्लियर बम कोई आम हथियार नहीं है। ये अगर चल गए तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। हवा, पानी, मिट्टी सब जहर बन जाएगा और पीढ़ियां तक लोग इसका खामियाजा भुगतेंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि जंग से बचना ही असली जीत है और शांति ही असली ताकत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक बने। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम हर जटिल मुद्दे को आसान और सच्ची भाषा में आपके सामने रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और शांति बनी रहे। यहां आपकी पूरी 2000 शब्दों के करीब की YouTube वीडियो स्क्रिप्ट रेडी है। हुकलाइन। सेक्शन ब्रेक। उदाहरण क्लियर एंड सीटीए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके साथ एक पावरफुल वीडियो टाइटल प्लस डिस्क्रिप्शन प्लस टैग्स का भी सेट तैयार कर दूं ताकि आप इसे सीधे अपलोड कर सकें? बस हाँ कहिए।